ऑल, वेलकम टू ट्रिक्स। हम लोग कवर कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। 1979 से स्टार्ट किया था मैंने और आज 20 क्वेश्चंस कवर करने के बाद हम लोग 1990 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद और देवगिरी? बहुत जगह इंटरनेट पे दौलताबाद भी मेंशन रहता है, कंफ्यूज ना करें आप। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था मैन ऑफ मेनी आइडियाज़ लेकिन फेलियर इन एडमिनिस्ट्रेशन। इनके पास आइडियाज़ बहुत थे, अपने समय से आगे के आइडियाज़ थे, लेकिन वो फेल हो जाते थे। वन ऑफ दोज आइडियाज़ वेयर चेंजिंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद और देवगिरी। वाई डिड ही चेंज हिज कैपिटल? ऑप्शंस हैं, बिकॉज ही वांटेड टू इम्प्रूव ट्रेड इन डेक्कन, बिकॉज ही वांटेड टू स्प्रेड इस्लाम इन द डेक्कन, बिकॉज ही वांटेड टू पनिश द पीपल ऑफ दिल्ली, बिकॉज ही वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम मंगोलियन इन्वेजन। बहुत सारे रीजन्स थे, जैसे कि ये डेक्कन रीजन जो था वो एक तरह से सेंट्रली लोकेटेड था जहाँ से वो बोथ साइड रूल कर सकते थे, लेकिन यहाँ के ऑप्शंस में वन ऑफ द प्राइमरी रीजन था कि वो मंगोलियन इन्वेजन से बचना चाहते थे। सो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the chronological orders for the construction of the following is correct? ऑप्शंस दिया हुआ है, ताजमहल, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें देखना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्टली सेट किए गए हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा फोर्ट को भी अकबर ने ही बनवाया था, लेकिन ये लगभग 1565 एडी में बनाया था। कुतुब मीनार वी नो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और फिर इसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। और ताजमहल शाहजहां ने। तो सबसे पहले होगा 2 अर्लीस्ट कुतुब मीनार, फिर आगरा फोर्ट 4, फतेहपुर सीकरी को गुजरात फतेह के बाद यानी विक्ट्री के बाद बनवाया गया था। सो 3 और लास्ट में 1। 2 4 3 1 आंसर विल बी 2 4 3 1 आंसर ए। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस ऐसे ही रिपीट होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाए होते तो आपको इन दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो जाता कि कौन सा पहले बना है, क्योंकि चूंकि अकबर ने ही दोनों ही चीज़ें बनवाई हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द सक्सेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स टू द थ्रोन वॉज जनरली। ऑप्शन से हेरिडिटरी यानी कि राजा के मरने के बाद उसके बेटे का, आफ्टर फाइट बिटवीन ब्रदर्स, बाय किलिंग द फादर, इन्वेजन। पहले जो राजा का रूल चलता था उसमें रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर भी चलता था, यानी कि राजा का जो बड़ा बेटा है वही बनेगा किंग। लेकिन दिल्ली सुल्तान्स के टाइम में ऐसा कुछ रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर नहीं था। तो कैसे बनते थे राजा? आफ्टर फाइट बिटवीन ब्रदर्स, जितने भाई थे आपस में लड़ करके जो जीतता था वही राजा बनता था। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर गुरु नानक? ऑप्शंस, ही प्रीच्ड पनिशमेंट फॉर विकेड, ही प्रीच्ड अगेंस्ट मुस्लिम्स, ही प्रीच्ड अ वॉर सोसाइटी, ही प्रीच्ड दैट गॉड इज वन। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जिनको नहीं भी पता होगा वो कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर होगा डी। एक सेंट जो है वो ये सब तो प्रीच नहीं कर सकता ना। ही प्रीच्ड दैट गॉड इज वन। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग आर द रूलर्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन महमूद। इन सबको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। स्लेव डायनेस्टी यानी इनको कहते थे मामलुक डायनेस्टी भी। इसको एक स्लेव ने स्टैब्लिश किया था, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश रूल किया, सो 2। आफ्टर दैट रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान के बाद बीच में गैप था, नसीरुद्दीन महमूद बना, एंड लास्ट में फिर गियासुद्दीन बलबन। सो द आंसर विल बी 3 2 4 1। 3 2 4 1 आंसर इज डी। नसीरुद्दीन महमूद का पूरा नाम फिरोज महमूद ऐसा करके कुछ है। ये इनके डेथ हो जाने के बाद, चूँकि इनका कोई आयर नहीं था,
तो गियासुद्दीन बलबन जो कि मेनली रूल कर रहे थे इनके पीछे से, वो इनके फादर इन लॉ भी थे, वही बाद में फिर रूलर बन गए। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। कृष्णदेवराया, हैदर अली, अफगान्स एंड तुर्क्स, शेर शाह, लिस्ट 2 में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड लैंड रिफॉर्म्स, पोएम्स इन तेलुगु, मैसूर वॉर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉम्स एंड आर्चेस। कृष्णदेवराय हमें पता है कि तेलुगु में पोएम्स लिखते थे, A2। हैदर अली, मैसूर वॉर्स, B3। शेर शाह हमें पता है कि उन्होंने बहुत सारा लैंड रिफॉर्म लाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, और इन्हीं को बाद में फॉलो किया था अकबर ने, इन्हीं के रिफॉर्म्स को, तो D1। सो वी आर लेफ्ट विथ अफगान्स एंड तुर्क, C4। इस तरह से अगर आपको कोई फैक्ट नहीं भी पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, A2 B3 C4 D1, A2 B3 C4 D1, आंसर इज B। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not true about the paintings of Mughal period? Religious scenes were depicted, yes. Scenes of nature were depicted, yes. Court and cultural scenes were depicted to balance communal harmony. Scenes of battles were depicted. कोर्ट एंड कल्चरल सीन्स डिपिक्ट तो किया जाता था, लेकिन इट वॉज नॉट टू बैलेंस कम्युनल हार्मोनी, सो आंसर विल बी सी, इट वॉज नॉट ट्रू अबाउट मुगल पेंटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 8, आमिर खुसरो, कबीर, अबुल फजल, तुकाराम। तुकाराम हमें पता है ये 17th सेंचुरी के सेंट थे, अबुल फजल 16th सेंचुरी, सो D5 C4। कबीर जो थे वो 15th सेंचुरी, सो B3। और आमिर खुसरो जो थे वो 13th सेंचुरी के पोएट थे, सो A2। A2 B3 C4 D5, आंसर इज C। शिवाजी वॉज कोरोनेटेड एट, ऑप्शन है रायगढ़, औरंगाबाद, पेशावर, बुंदेला, आंसर है A, रायगढ़। रायगढ़ में उनका कोरोनेशन हुआ था, यानी कि ताजपोशी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर इंट्रोड्यूस्ड दीन इलाही विच बिकेम मोर पॉपुलर। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था दीन इलाही, ये तो करेक्ट है, बट ये पॉपुलर नहीं हो पाया था क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया था। एक बीरबल थे जिन्होंने इसको अपनाया था। रीजन, दीन इलाही वॉज अ रिलीजियस ऑर्डर सुटेबल फॉर द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, करेक्ट। एक ये रिलीजियस ऑर्डर था जिसको कोई भी अपना सकता था, सो द आंसर विल बी A इज इनकरेक्ट बट R इज करेक्ट, so A is incorrect but R is correct, so answer is C। 11, which of the following statements about मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट। मैंने कहा था कि तुगलक और खिलजी दोनों के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, इंट्रोड्यूस किया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ऑप्शंस में ही इंट्रोड्यूस्ड पेपर करेंसी, ही इंट्रोड्यूस्ड द पोस्टल सिस्टम, ही वॉज द एबलेस्ट मैन अमंग द क्राउन हेड्स ऑफ द मिडिवल एज, नन ऑफ द अबव। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी तो इंट्रोड्यूस की थी। इन प्लेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर उन्होंने ब्रास एंड कॉपर की करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, बट वो पेपर करेंसी नहीं थी। ही इंट्रोड्यूस द पोस्टल सिस्टम, ने पोस्टल सिस्टम का इंट्रोडक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था सबसे पहले 1764 में बॉम्बे में शुरू हुआ था ये पोस्टल सिस्टम, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ही वॉज द एबलेस्ट मैन अमंग द क्राउन हेड्स ऑफ द मिडिवल एज। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि उनके रिफॉर्म्स एक्चुअली में गलत नहीं थे, वो समय के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं थे, तो ये आंसर सही हो सकता है, आंसर सी। अगर फेलियर्स को देखा जाए तो आंसर डी हो सकता है। आप अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु इंस्क्राइब्ड द नेम ऑफ खलीफा ऑफ बगदाद ऑन हिज कॉइन्स। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बलबम, आंसर है बी इल्तुतमिश। Whose tomb among the following is not located in India? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, इत्मादुद्दौला। इन सब में जहांगीर का टोम जो है वो इंडिया में नहीं है, वो लाहौर पाकिस्तान में है, लाहौर में है, सो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 14, गुजक इज द नेम ऑफ ए प्लेस वेयर जयपाल met his enemy Sabkuddin. Mahmud crushed defeat on Jaipal. Jaipala burnt himself on a funeral pyre since he was unable to survive the disgrace caused by his defeat at the hands of Mahmud. None of the above. आंसर होगा Jaipala met his enemy Sabkuddin.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मुगल आर्मी? मुगल आर्मी के बारे में कौन सी चीज़ें सही नहीं है? जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ें। कई बार हमें नॉट ट्रू पूछा जाता है, सो जल्दीबाजी में आंसर मार्क करने की गलती ना करें। ऑप्शन है, मुगल आर्मी वॉज मेनली अ स्टैंडिंग आर्मी। बी, इट हैड लार्ज कैवलरी। When Mughal army used to come out, it seemed as if the population of big cities emerging. D, it had large infantry. Cavalry large था, correct. ये जब बाहर निकलता था तो ऐसा लगता था कि पॉपुलेशन ऑफ अ बिग सिटीज इमर्जिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लार्ज इन्फेंट्री भी थी, बट एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं करता था। हमने देखा कि मनसबदार, जाट सिस्टम, सवार सिस्टम था। जब जरूरत पड़ने पे उनको बुलाया जाता था। देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी, कोई स्टैंडिंग आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट भी नहीं होती थी। So answer will be A. This is not true about Mughal army. Question number 16. Alauddin Khilji maintained control on price during his reign. Again, इस क्वेश्चन से प्रूव होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, क्वेश्चन था कि प्राइस कंट्रोल सिस्टम कौन लागू किया या फिर अलाउद्दीन के कौन से रिफॉर्म्स थे। अगेन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों थे। ऑप्शन है, he wanted to keep large army at lower expenses, he had mercy with poor people, he wanted to gain popularity, all of the above. आंसर होगा, he wanted to keep large army at lower expenses, इसीलिए प्राइस कंट्रोल सिस्टम था। क्वेश्चन नंबर 17. Who among the following sultans declared himself as a lieutenant of खलीफा? ऑप्शन है, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर है डी, इल्तुतमिश। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि इल्तुतमिश ने कॉइन पे खलीफा ऑफ बगदाद का नाम इंस्क्राइब कराया था। सो ही कॉल्ड हिमसेल्फ, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ लिeutenant ऑफ खलीफा। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वाज उर्दू, अरबिक, पर्शियन, तुर्किश। आंसर है पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 19. मैच द कॉलम्स, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और किसने उनको बनवाया। कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, ऐबक ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। गोल गुंबज बीजापुर में इसको बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है और इसको बनवाया था अकबर ने। सो C5। एंड मोती मस्जिद को बनवाया औरंगजेब ने। सो D3, C5, A2 एंड B1। आंसर इज D। क्वेश्चन नंबर 20. During the Mughal period, under the Japti system, land revenue was assessed and was required to be paid. हमने पिछले वीडियो में देखा कि दहशाला और जप्ती सिस्टम को टोडरमल ने अकबर के टाइम में इंट्रोड्यूस किया था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जहाँ पे क्रॉप असेस होता था और इट वाज टू बी पेड। लैंड रेवेन्यू को पे करना था कैश या काइंड में, या तो फिर क्रॉप से पे करें या फिर कैश दे दें। सो द आंसर विल बी इन कैश और काइंड। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट 1990 तक के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि रिपीट होते हैं, इसलिए इनको सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। NDA, CDS, CAPF, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जिसमें भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।